तो आंदोलन को मजबूत बनाने में किसान लगातार जुटे हुए। अंबाला से दिल्ली के लिए किसान बड़ी संख्या में रवाना हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली रुकेगा किसानों का काफिला। बड़ी संख्या में लगातार किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी में भी किसानों के हौसले कम नहीं हुए हैं, ये कहना है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। उनका यह भी कहना है कि किसानों में जोश पहले से और ज्यादा बढ़ गया है और आज भी किसान लगातार इससे जोश के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा और पंजाब का था पहले ये जोश, मगर अब ये किसान आंदोलन पूरे देश का है और पूरे देश से ही किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहीं इस मुकालते में ना रहे कि आंदोलन ठंडा हो गया है या आंदोलन में अभी शांति है और इसमें संख्या कम है, इस मुकालते में ना रहे। हम उनको दिखाना चाहते हैं केवल एक जिले की गाड़ियां आज हैं और आप देख सकते हैं कई किलोमीटर लंबा काफिला है और ऐसे ही 23 तारीख को करनाल से लेकर ऐसे ही 10 तारीख को फिर पानीपत से ले जाएंगे। तो वही जोश किसानों में आज भी है जो 6 महीने पहले था, बल्कि उससे बढ़ गया है और उससे पूरे पहले हरियाणा पंजाब में था, अब ये पूरे देश में फैल गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। अशोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो अभी वहां की कैसी तस्वीर और आपके पास क्या कुछ अपडेट? कुसुम, आपको बताना चाहूंगा बड़ी संख्या में, क्योंकि हजारों गाड़ियों का काफिला है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद साथ निकले हुए हैं और उनकी सारी काफिले की अगुवाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जब पूछा गया कि वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो वो कह रहे हैं दिल्ली में ही हमारा आंदोलन चल रहा है और दिल्ली में ही हमारा ये आंदोलन अब आगे लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से पहले पंजाब के किसानों का साथ मिला, तो अब जाहिर है यूपी के किसान भी वहां पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि फसल इस समय पूरी कट के तैयार जो कट चुकी है और खेत भी खाली पड़े हुए हैं। तो जाहिर अब किसान धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान हरियाणा के साथ साथ तमाम अलग अलग जगहों से किसान निकले हैं और गुरनाम सिंह का जो काफिला है ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। अंबाला से चले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, पानीपत, इस तरह होते हुए सिंघू बॉर्डर पर आज यहाँ पे पहुंचेंगे। जी अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने पहुंचे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मुलाकात की जा रही है। 2 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इस दौरान मुलाकात की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। उनके आवास पर यह मुलाकात की जा रही है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। काफी लंबे अरसे के बाद दिल्ली आना हुआ है और स्वाभाविक रूप से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने कुछ जहां मंत्रिमंडल से जुड़े हुए विषय हैं, मंत्रालय से जुड़े विषय हैं, उन विषयों पर बातचीत करेंगे और डेवलपमेंट के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ केंद्र में हैं उनको ठीक तरह से आगे गति देने के लिए हम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ में और प्रमुख नेताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे भी मुलाकात होगी और इसलिए हिमाचल से जुड़े हुए जितने तमाम इश्यूज हैं, चाहे वो विकास कार्य से संबंधित है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से है, जो भी संभव होगा वो चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2 दिन के दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर, तो क्या आपके पास जानकारी है कि आखिर किन किन मसलों पर इन बैठकों में बातचीत की जाएगी? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल जयराम ठाकुर इस समय जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। अभी लगातार उनसे फिलहाल बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक मसले पर, कोरोना की स्थिति क्या है और साथ ही साथ राज्य में पेट्रोलियम स्थिति को लेकर भी जयराम ठाकुर ये मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि ये राजनीतिक मुलाकात है और कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर तमाम जो पार्टी से संबंधित तमाम जो मुलाकात है और
उसी मुलाकात के जरिए फिलहाल तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल से मुलाकात करने के बाद जयराम ठाकुर 6:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और तमाम जो राजनीतिक पहलू है, चाहे वो प्रदेश में फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे प्रदेश में बेड की सप्लाई चीजें हो, सुरक्षा के मानक के दृष्टि से, उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ फिलहाल सीएम की जो बैठक है वो चल रही है और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हो रही है। जी सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हें लेकर बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि अलग अलग विषयों को लेकर ये बातचीत की जाएगी। और एक और अहम खबर हिमाचल से आपको बता रहे, बीजेपी विधायक नरेंद्र बरागटा को अब अंतिम विदाई दे दी गई है। कोटखाई में पैतृक गांव टहटौली में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी यहां पर शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री समेत कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। भारी संख्या में लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें विदा किया। तो कोटखाई में पैतृक गांव टहटौली में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। दुब्बल कोटखाई से विधायक थे और आज अंतिम विदाई दी गई, जहां पर कई नेता शामिल हुए हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री समेत कई नेताओं ने नरेंद्र बरागटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चले जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखद है, न केवल संगठन के नाते अपितु इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ जो हमारा अपर शिमला का बागवानी क्षेत्र है, इसके लिए बरागटा जी ने लगातार प्रयास किया और किसानों की और बागवानों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। ऐसे समय में उनका जाना और अचानक से चले जाना, जहाँ हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी क्षति है पूरे हिमाचल प्रदेश की। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन कई राज्य अभी भी किसी भी तरीके का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो बंदिशें प्रदेश में लागू है वो 14 जून की सुबह 6 बजे तक ही लगातार जारी रहेंगे। परिवहन सेवाओं को भी बहाल नहीं किया गया है। प्रदेश में 14 जून तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत आगामी आदेशों तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। कैबिनेट का ये फैसला है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि छात्रों को पास करने का आधार क्या कुछ रहेगा। सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। देश में कोरोना के दूसरे लहर ने जमकर तांडव मचाया और लॉकडाउन ने लोगों के सामने रोजगार की मुश्किलें खड़ी कर दी। कोरोना की मार से प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है, लेकिन अब मजदूर फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की बुवाई का वक्त भी आ गया है, तो खेतीहर मजदूर बिहार और मध्य प्रदेश से हरियाणा और पंजाब में लौटते जा रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में कोई काम धंधा नहीं था तो इसीलिए गए थे। हाँ। भाई घर पर तो बैठ के खाएंगे बाल बच्चे के साथ। हाँ। हाँ? हाँ। जी अब वापसी आए कमाने खाने। जी क्या करें, वहाँ तो कोई जुगाड़ है नहीं। हाँ। इसलिए आना पड़ा मजबूरी। यहाँ तो लॉकडाउन के चक्कर में भागे थे, कोरोना ज्यादा हो रहा था दिल्ली के अंदर। हाँ। वहाँ से आते हुए ऐसा कर रखा बस वाले 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। हाँ। और फिर भी यहाँ रोड पे छोड़ देते हैं। हरियाणा में तो बिल्कुल वो कर रखी है उन लोगों ने। हाँ। लूट मचा रखी है, बिल्कुल लूट मचा रखी है हरियाणा बस वालों ने। तो यहाँ छोड़ देते हैं, खाना कमाना आए हैं दिल्ली के अंदर।
फिर भी 2-2 3 1000 रुपये लेते हैं। फैमिली के साथ है, छोटा बच्चा है, इस धूप में क्या करेंगे हम लोग। सुंदर कितने आदमी आए हो? 17 आदमी आए हैं किस लिए? जीरी लगाने। तो कितना किराया लिया है? 1200 रुपया। रेल में कितना लगता है? रेल में तो 600 लगता है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो हम लोग मजबूरी में आ गए। तो हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी धान के सीजन को देखते हुए प्रवासी मजदूर लगातार घर लौटते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से चुनाव के बाद पहली बार बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब पहुंचे। मजदूरों का यह कहना है कि धान की खेती का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में यहां रोजगार की तलाश के लिए वो पहुंच रहे हैं। बंगाल से पहली बार आए? नहीं, बहुत बार आया और भी आ गया। क्या इलेक्शन हो गया इसलिए फ्री हो गई? ये ऐसा बात नहीं है, इलेक्शन होता फिर भी आते हैं, नहीं होता तो भी आते हैं। हमको तो काम करना पड़ेगा। सभी लोग बंगाल से आ रहे हैं? सभी बंगाल से। अच्छा, यहाँ पंजाब में जोना लगाने के लिए? जी जी।